हेलो एवरीवन। चैप्टर 5 पढ़ रहे थे हम हीट एंड थर्मोमेट्री यानी कि ऊष्मा और ऊष्माविधि। इसके कुछ टॉपिक्स हम देख चुके थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 5 में जो हमारे सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं वो हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर विद एग्जांपल्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर एंड देयर रिलेशनशिप और टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। बाकी के टॉपिक्स हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो टॉपिक हमें देखना है वो है टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर एंड देयर यूजेस, जिसमें से आपको 3 टाइप के थर्मोमीटर स्पेसिफाई किए हुए हैं: मरकरी, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर और पायरोमीटर। यानी कि हमें 3 टाइप के थर्मोमीटर पढ़ने हैं: मरकरी थर्मोमीटर, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर और पायरोमीटर। साथ ही हमें उनके यूज भी देखने हैं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि तापमापी या थर्मामीटर होता क्या है। देखिए, आपने टेम्परेचर देखा इस चैप्टर में कि टेम्परेचर क्या चीज होती है। अब ऐसा यंत्र या ऐसा उपकरण जो किसी भी वस्तु का तापमान नापने के काम आता है उसे आप तापमापी कहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसी चीज या कोई ऐसा यंत्र जो किसी वस्तु का तापमान नापकर हमें बताता है वो तापमापी कहलाता है। अब ये तापमापी बनते कैसे हैं या ये टेम्परेचर नापते कैसे हैं? होता क्या है कि कोई भी पदार्थ होता है उसके अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि उसके अलग अलग भौतिक गुण होते हैं। और इन भौतिक गुणों में से कुछ गुण ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। इसी चीज को यूज करके हम अलग अलग टाइप के थर्मामीटर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई थर्मामीटर बनाया और उसमें कोई चीज एक्स डाली है, यानी कि कोई वस्तु या कोई पदार्थ एक्स की सहायता से आपने थर्मामीटर बनाया है। और ये जो मटेरियल एक्स है ये इस प्रकार का है कि इसका कोई भौतिक गुण ऐसा है या इसके कुछ भौतिक गुण ऐसे हैं जो टेम्परेचर के साथ परिवर्तित होते हैं, यानी तापमान के साथ परिवर्तित होते हैं। तो क्या होगा कि जब आप इस x वस्तु से तापमापी बनाते हैं तो वो जो तापमापी है उसको जैसे ही आप किसी तप्त वस्तु के पास या किसी भी तापमान को नापने के लिए यूज करेंगे, उस x का वो वाला भौतिक गुण जो तापमान पर डिपेंड करता है वो परिवर्तित हो जाएगा। उसके परिवर्तन को हम फिजिकली नोट कर सकते हैं और उस वस्तु का जो वो गुण है वो तापमान पर किस तरीके से डिपेंड करता है वो नोट करके हम टेम्परेचर का मान ज्ञात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने कोई पदार्थ ऐसा लिया है जिसकी लंबाई में तापमान के साथ परिवर्तन होता है। यानी किसी वस्तु का तापमान अगर 1 डिग्री बढ़ा देंगे तो वो जो वस्तु है उसकी लंबाई 1 मीटर बढ़ जाएगी। ऐसा कोई उसका भौतिक गुण है। तो हम क्या करेंगे, उस पदार्थ से थर्मामीटर बनाएंगे। अब जैसे ही आप उसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वस्तु के पास लेकर आएंगे, उसकी कुछ लंबाई होगी। मान लीजिए कि 50 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। 10 से 11 सेंटीमीटर वाली वस्तु पर जैसे ही जाएगा तो जैसा आपने पहले कहा कि आपने जैसे टेम्परेचर बढ़ाया उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, ऐसी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो जैसे ही वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड वाली वस्तु से टच होगी तो उसकी लंबाई में वृद्धि होगी। अब वो लंबाई हम नोट कर सकते हैं और हमें ये पता है कि कितना तापमान बढ़ाने पर उस वस्तु की लंबाई में कितनी वृद्धि होगी। तो वो वृद्धि ज्ञात करके हम टेम्परेचर का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब थर्मामीटर के अंदर हम कोई ऐसी वस्तु लेते हैं जिसका कोई भौतिक गुण ऐसा हो जो तापमान पर निर्भर करे। जैसे ही तापमान में परिवर्तन होगा उस वस्तु के उस भौतिक गुण में परिवर्तन होगा और उस भौतिक गुण में परिवर्तन को नोट करके हम तापमान का मान ज्ञात कर सकते हैं।
अलग अलग भौतिक गुण जो होते हैं उनको आधार बनाकर हम अलग अलग टाइप के तापमापी बना सकते हैं। ये चीज हम अभी देख चुके हैं। अब टेम्परेचर वाले थर्मामीटर के एग्जाम्पल्स होते हैं द्रव तापमापी, स्थिर आयतन तापमापी, ताप युग्म तापमापी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दो तीन नाम आपके सिलेबस में दिए गए हैं, उसके अलावा भी बहुत अलग अलग टाइप के थर्मामीटर्स होते हैं। और अलग अलग टाइप के होने का कारण क्या है कि हम जिन पदार्थों की सहायता से इन थर्मामीटर्स को बना रहे हैं उन पदार्थों के वो जो भौतिक गुण हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं वो अलग अलग होते हैं। सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं द्रव तापमापी या लिक्विड थर्मोमीटर क्या होता है। हालांकि ये नाम हमारे सिलेबस में स्पेशली मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत कॉमन सा थर्मोमीटर होता है, इसलिए इसको भी पढ़ लेना चाहिए। होता क्या है कि हर तापमापी में हमने देखा कि पदार्थ के ऐसे गुण को चुनते हैं जो टेम्परेचर के साथ निरंतर परिवर्तित होता रहता है। लिक्विड थर्मोमीटर जो होता है यानी कि द्रव तापमापी जो है इसमें हम क्या करते हैं, कांच की एक केश नली लेते हैं और उस केश नली में कोई भी लिक्विड भर देते हैं। वो लिक्विड अल्कोहल हो सकता है, पारा हो सकता है या और कोई लिक्विड भी हो सकता है। अब ये जो अल्कोहल या पारा है या कोई ये जो लिक्विड हम ले रहे हैं इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टी इस टाइप की लेते हैं कि इसके अंदर ये जो केश नली में जितनी ऊंचाई तक चढ़ता है वो जो लंबाई है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि तापमान के साथ तापमान बढ़ाने के साथ ये जो के द्रव है ये केश नली में ऊपर की तरफ चढ़ता है। ऊपर की तरफ चढ़ने से ये एक कॉलम बनाता है, एक स्तंभ बनाता है और ये लिक्विड इसी टाइप का लिया जाता है कि इस स्तंभ की जो लंबाई है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो। तो जितनी स्तंभ की लंबाई होगी, स्तंभ की लंबाई का मतलब ये जो लिक्विड है ये हमारा जितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा वो ऊंचाई हमारी तापमान तापमान पर डिपेंड करेगी। उस ऊंचाई को नापकर हम इस टेम्परेचर को ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम अल्कोहल का यूज करते हैं लिक्विड थर्मोमीटर में तो हम -115 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को नाप सकते हैं। और इसी थर्मोमीटर में अल्कोहल की बजाय मरकरी यूज करने पर हम -39 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को नाप सकते हैं। यानी हमें देखना हो कि अगर हमें -39 तक ही नापना है तो हम पारा यूज करेंगे और अगर हमें इससे भी कम टेम्परेचर को नापना है तो हम लिक्विड थर्मोमीटर में अल्कोहल वाला थर्मामीटर यूज करेंगे। यहाँ से हमारा देखो जो सिलेबस में स्पेशली नाम मेंशन है वो थर्मामीटर स्टार्ट करते हैं। पहला थर्मामीटर हमें दिया गया है मरकरी थर्मामीटर यानी कि पारा तापमापी, जिसे हम क्लिनिकल थर्मामीटर भी कहते हैं। इसका यूज क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए ये क्लिनिकल थर्मामीटर या मरकरी थर्मामीटर यूज होता है। देखिए मानव शरीर जो है हमारा उसका जो तापमान में परिवर्तन है वो बहुत शॉर्ट रेंज में होता है। यानी कि हमारे शरीर का तापमान बहुत ज्यादा परिवर्तित नहीं होता, 2 डिग्री 4 डिग्री या 6 डिग्री, इससे भी कम परास में परिवर्तन होता है। अगर इतना परिवर्तन भी हो जाए तो बहुत ही हैजार्डस होता है और इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो मानव शरीर का तापमान है वो छोटी रेंज में परिवर्तित होता है। ऐसे टेम्परेचर्स को नापने के लिए हम पारा तापमापी या मरकरी थर्मामीटर का यूज करते हैं। अब इस थर्मामीटर का प्रिंसिपल क्या होता है यानी कि सिद्धांत क्या होता है कि जो द्रव तापमापी होता है जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था, द्रव तापमापी होता है अगर उसके अंदर हम पारा यूज कर रहे हैं तो ये थर्मल एक्सपेंशन के गुण का प्रयोग करता है यानी कि ऊष्मीय प्रसार का गुण प्रदर्शित करता है। कैसे? पारा जो होता है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं
तो इसके अंदर ऊष्मीय प्रसार होता है, यानी कि ऊष्मा पाकर ये पारा फैलता है। ये चीज आपने अपनी डे टू डे लाइफ में भी देखी होगी। जैसे ही हम थर्मामीटर से टेम्परेचर नापते हैं, जैसे बुखार नापते हैं बहुत बार, तो जो पारा होता है वो हमारा टेम्परेचर वाली स्केल पर ऊपर की तरफ बढ़ता है। जहां जाकर वो एंड हो जाता है उसे हम बॉडी टेम्परेचर के रूप में मेजर कर लेते हैं। तो कहने का मतलब, इसका सिद्धांत क्या है कि पारा है वो ताप पाकर अपना प्रसार करता है, और उसमें कितना प्रसार हुआ है उसकी सहायता से हम टेम्परेचर को नाप लेते हैं। मरकरी थर्मामीटर जो होता है, इसके अंदर मिनिमम पॉइंट होता है वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को हम नाप सकते हैं। और मैक्सिमम पॉइंट जो है वो 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 43 डिग्री सेंटीग्रेड को हम नाप सकते हैं। यानी अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो ये तापमापी जो है ये 95 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच काम करता है। और अगर सेंटीग्रेड में बात करें तो ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 43 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच काम करता है। अब देखिए अगला थर्मोमीटर हमें क्या दिया हुआ है, पायरोमीटर, जिसे उत्तापमापी भी कहा जाता है, या इसे प्रकाशिक उत्तापमापी यानी कि ऑप्टिकल पायरोमीटर भी कहा जाता है। ये तापमापी क्या काम आता है, अगर बहुत अधिक उच्च तापमान को नापना है तो हम पायरोमीटर का यूज करते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है, पायरोमीटर जो होता है ये वीन के विस्थापन नियम पर आधारित होता है। यानी पायरोमीटर का प्रिंसिपल क्या होगा कि वीन के विस्थापन नियम के आधार पर काम करता है। जैसे हमने मरकरी थर्मामीटर क्या देखा था, ऊष्मीय प्रसार पर काम कर रहा था, वैसे ही ये वीन के विस्थापन नियम पर काम करता है। अब वीन का विस्थापन नियम क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है, ये पाया गया कि अगर कोई गर्म वस्तु है तो वो वस्तु अपने में से विकिरण का उत्सर्जन करती है। मतलब ये कहा गया कि कोई भी वस्तु अगर वो गर्म है तो वो खुद में से रेडिएशन बाहर निकालती है। अब मैंने मान लिया कि ये जो रेडिएशन है इसकी जो वेवलेंथ है यानी कि तरंग दैर्घ्य है वो लैम्डा एम है। अगर ये मान लिया जाए कि हॉट बॉडी से यानी कि गर्म वस्तु से जो रेडिएशन निकल रही है वो उसकी वेवलेंथ जो है वो लैम्डा एम है, और ये जो वस्तु है इसका परम ताप यानी कि इसका जो टेम्परेचर है वो कैपिटल टी है। तो वीन का विस्थापन नियम क्या कहता है कि ये जो लैम्डा एम है और ये जो टी है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है यानी कि इन दोनों का जो गुणनफल है वो कांस्टेंट रहता है। तो हमारा जो ये पायरोमीटर है ये क्या बताएगा कि ये किस कॉन्सेप्ट को या किस प्रिंसिपल को फॉलो करेगा कि आपने जो जिस भी वस्तु का आप तापमान नाप रहे हैं उससे जो विकिरण निकल रहे हैं उनकी वेवलेंथ लैम्डा एम और उसका टेम्परेचर टी, इन दोनों का गुणनफल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इस प्रिंसिपल के ऊपर हमारा ये पायरोमीटर बना होता है। अब इस पायरोमीटर की रेंज क्या होती है, पायरोमीटर जो है वो हमारा 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप नाप सकता है। मरकरी थर्मामीटर में हमने रेंज शॉर्ट ली थी 35 से 43, वो शॉर्ट रेंज का थर्मामीटर था और कम तापमान को नापने के काम आ रहा था। पायरोमीटर हमने देखा 800 डिग्री से 2700 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को नाप सकता है। इसलिए हमने कहा था कि जो पायरोमीटर हैं ये अत्यधिक उच्च ताप को नापने के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है वो है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी या प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। अब ये जो थर्मोमीटर है इसका भी कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंस होगी। तो इस तापमापी में
हम ताप परिवर्तन का अध्ययन करते हैं प्रतिरोध के साथ, यानी वो वो भौतिक गुण जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वो भौतिक गुण इस थर्मामीटर के अंदर प्रतिरोध या रेजिस्टेंस लिया जाता है। प्रिंसिपल क्या है इसका कि कोई भी धातु का तार है, अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके प्रतिरोध के मान में वृद्धि होती है। कहने का मतलब किसी भी मेटल वायर को ले लीजिए, धातु के तार को ले लीजिए, जैसे जैसे आप उसका तापमान बढ़ाते जाएंगे उसके प्रतिरोध का मान बढ़ता जाएगा। तो ये जो हमारा थर्मोमीटर है, ये इसी कॉन्सेप्ट को यूज करता है। किसी भी वस्तु का तापमान अगर ज्यादा होगा तो उसका प्रतिरोध, इस थर्मामीटर में हमें प्रतिरोध का मान ज्यादा मिलेगा, और अगर किसी वस्तु का तापमान कम है तो उसके लिए हमें प्रतिरोध का तापमान कम मिलेगा। इस प्रिंसिपल पर बेस्ड जो थर्मामीटर है वो हमारा प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर कहलाता है। इस थर्मामीटर की रेंज क्या होती है? इस तापमापी के द्वारा हम -1200 सेंटीग्रेड तक का तापमान नाप सकते हैं। अब देखिए, हमने क्या देखा अभी तक कि टेम्परेचर क्या था, और टेम्परेचर को नापने के लिए जिस उपकरण का यूज करते हैं उसे थर्मोमीटर कहते हैं। थर्मोमीटर कैसे बनता है? कोई भी पदार्थ हम लेंगे जिसकी सहायता से हम वो थर्मोमीटर बना रहे हैं, उसकी कोई ना कोई फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। उस फिजिकल प्रॉपर्टी का यूज करके हम वो थर्मामीटर बनाते हैं, और उसकी सहायता से ही हम तापमान को मेजर करते हैं। उसके बाद हमने 3 टाइप के थर्मामीटर देखे, मरकरी थर्मामीटर, पायरोमीटर और प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। मरकरी थर्मामीटर के अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो होता है थर्मल एक्सपेंशन का, यानी कि पदार्थ के ऊष्मीय प्रसार का। पायरोमीटर के अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो होता है वीन का विस्थापन नियम। और प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर के अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो होता है प्रतिरोध का, धातु के प्रतिरोध का मान ताप के साथ में, ताप बढ़ाने के साथ बढ़ता है। इन 3 कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड 3 थर्मामीटर हमने देखे। यही चीज हमारे सिलेबस में मेंशन है। इनके यूज क्या है? इनके यूज, थर्मामीटर का यूज क्या होगा? हमेशा तापमान नापने का। अब अलग अलग टाइप के थर्मामीटर हैं तो उनका यूज क्या होगा? ये अलग अलग रेंज के तापमान नापने के काम आते हैं। तो आपको टॉपिक के साथ ही स्पेसिफाई कर दिया गया था कि किस थर्मामीटर का की रेंज है, वो किस थर्मामीटर के द्वारा किस रेंज का तापमान नापा जा सकता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ हमारा जो सिलेबस है उसका सारा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं जो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।